हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 9। इन वोकेबलरी वर्ड्स में हम सबसे पहले उन वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग जानेंगे, देन इंग्लिश में हम उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। देन हम उससे एक सेंटेंस भी आपको बनाकर दिखाएंगे और उसके बाद हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी सिखाएंगे। तो इस तरह से हम रोज़ के 10 वोकेबलरी वर्ड्स को कवर किया करेंगे ताकि आपकी वोकैब एनहेंस हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है इम्पेस। इम्पेस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है गतिरोध या बंद गली, यानी कि क्लोज रोड और ऑब्स्ट्रक्शन। इम्पेस के सिनोनिम्स क्या होंगे? डेडलॉक, प्लाइट, जाम, ब्लॉकेज, प्रिडिकमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब हमारे इम्पेस के सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह की ब्लॉकेज होना या कोई गतिरोध आ जाना बीच में। अब हम इम्पेस के एंटोनिम्स देख लेते हैं। हेडवे, पासेज, मोमेंट, लिक्विफाई, प्रोसेस, यानी कि जहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी ब्लॉकेज ना हो। अब हम इम्पेस से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द कंसेंसस पोस्टपोन्डेड ड्यू टू द इम्पेस बिटवीन द टू रोड्स, यानी कि जो कंसेंसस है वो क्या हो गया? पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि दो रोडों के बीच में क्या आ गई? बंद गली आ गई। अब इस वर्ड को याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ वाटर के पास होने में इम्पास है, यानी कि वाटर के पास होने में इम्पेस है, यानी कि कोई गतिरोध है पानी के बीच में। तो इस तरह से हम पास और इम्पास को याद कर सकते हैं कनेक्ट करके, क्योंकि पास कहाँ आता है? इम्पास में आता है, यानी कि पास होने में क्या है? इम्पॉसिबिलिटी है, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी। आई एम से यूँ लगा लीजिए, इम्पॉसिबिलिटी हो गया तो पास होने में क्या है? इम्पॉसिबिलिटी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छोटा करना या संपुटित करना, यानी कि मेकिंग एनीथिंग शॉर्टर। इनकैप्सुलेट के सिनोनिम्स देख लेते हैं। एब्रिज, कट, सम अप, रैप, समराइज, ये क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिटेल, लेविश, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट, ये सब हमारे इनकैप्सुलेट के एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द टीचर इनकैप्सुलेटेड हिज लेक्चर सो दैट द स्टूडेंट्स डिड नॉट फील बोर, यानी कि टीचर ने अपना जो लेक्चर था वो छोटा कर दिया ताकि बच्चे बोर फील ना करें। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। ये कैप साइज़ में बड़ी है, इसे इनकैप्सुलेट करो, यानी कि कैप को इनकैप्सुलेट करो, छोटा करो, ये साइज़ में बड़ी है, यानी कि कैप इनकैप्सुलेट। इस तरह से दोनों वर्ड्स को हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसको याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइटमेयर। नाइटमेयर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भयानक सपना, यानी कि फियरफुल ड्रीम और बैड एक्सपीरियंस, जिसको देखकर हमें डर लगे, बुरा सपना एक तरह से कह सकते हैं इसे। नाइटमेयर के सिनोनिम्स क्या होंगे? ड्रीम, फैंटेसी, फियर, इल्यूजन, बगबियर, हॉरर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लेजर, ट्रुथ, डेमेयर, रियलिटी, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं हम। ट्रेवलिंग अलोन इन द नाइट इज़ लाइक ए नाइटमेयर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि रात में अकेले यात्रा करना बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है? भयानक सपना होता है। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। नाइट में मुझे नाइटमेयर आते हैं, यानी कि रात को मुझे क्या आते हैं? भयानक सपने आते हैं। तो नाइटमेयर, इसको बहुत इजीली कनेक्ट किया जा सकता है कि नाइट में क्या आते हैं? नाइटमेयर आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूसेंस। न्यूसेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है परेशानी या कॉजिंग इनकन्वीनियंस।
न्यूसेंस के सिनोनिम्स क्या होंगे? पेन, इरिटेशन, बोदर, ट्रबल, हेडेक, ये सब क्या होंगे? यानी कि किसी न किसी तरह की परेशानी, इनका मतलब होगा। तो ये सब क्या होंगे? न्यूसेंस के सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। जॉय, प्रिविलेज, बेनिफिट, सॉल्यूशन, असिस्टेंस, गॉड सेंड, ये क्या होंगे? न्यूसेंस के एंटोनिम्स होंगे। तो अब एक सेंटेंस बना लेते हैं न्यूसेंस से। बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द रोड द ड्राइवर्स आर फेसिंग न्यूसेंस टू ड्राइव देयर व्हीकल्स, यानी कि रोड की ख़राब कंडीशन की वजह से ड्राइवर्स को अपने व्हीकल्स को ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। तो जो हमारी ट्रिक है न्यूसेंस को याद करने की, वो क्या है? अब उसके सामने ये न्यू न्यूसेंस आ गई थी, यानी कि न्यू प्रॉब्लम आ गई थी, परेशानी आ गई थी, यानी कि न्यू न्यूसेंस। बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं दोनों वर्ड्स। न्यू न्यूसेंस यानी कि नई प्रॉब्लम, नई परेशानी। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भेदना या घुसना, यानी कि एंटरिंग समवेयर। पेनिट्रेशन के सिनोनिम्स क्या होंगे? इनसाइट, एंट्रेंस, इन्वेजन, इनफिल्ट्रेशन, एक्यूमेन, डिसर्नमेंट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंजिमा, डिपार्चर, कम आउट, ये सब पेनिट्रेशन के एंटोनिम्स होंगे। अब पेनिट्रेशन से एक एग्जांपल बना लेते हैं। द विलेजर्स आर लिविंग इन फियर बिकॉज अ मैड एलिफेंट पेनिट्रेटेड द विलेज, यानी कि विलेजर्स क्या कर रहे हैं? डर में रह रहे हैं, डर में जी रहे हैं, क्योंकि एक पागल हाथी उनके गांव में घुस गया है। अब पेनिट्रेशन को याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? उसने क्लास में पेन से उसकी चेस्ट को पेनिट्रेशन किया, यानी कि पेन से क्या किया? पेनिट्रेशन किया, उसके अंदर घुसो दिया पेन को उसकी चेस्ट के अंदर, यानी कि पेन से पेनिट्रेशन किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, यानी कि बेस्ट फ्रॉम अदर्स। ऑप्टिमल के सिनोनिम्स क्या होंगे? बेस्ट फ्लैगशिप, ऑप्टिमम, टॉप, मैचलेस, इलाइट, अल्टीमेट। फ्लैगशिप का हमने कल वर्ड देखा था, कल या परसों देखा था हमने आई थिंक। फ्लैगशिप का मतलब भी क्या होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, या जो मुख्य हो, प्रमुख हो। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बेसिक, मीडियम, नेस्टी, रोस्ट, मीडियोकर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब ऑप्टिमल से एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। इंडियन न्यूबॉर्न बेबीज नीड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन टू इरेडिकेट द मेलन्यूट्रिशन, यानी कि जो इंडिया के न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी, यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो मेल न्यूट्रिशन, जो पोषण की कमी होती है ना, वो उनमें कभी ना आए, वो उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। इरेडिकेट का मतलब भी दोस्तों हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। तो इस तरह से हम पहले वाले एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके हम उनको रिवाइज भी आप लोगों को कराते रहेंगे। अब ऑप्टिमल के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन सबसे ऑप्टिमल है, यानी कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्टिमल है। इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन एक नाउन होता है, यानी कि पैदल यात्री, यानी कि वॉकर विदाउट एनी व्हीकल, जो बिना किसी व्हीकल के पैदल चल के जा रहा है, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन के सिनोनिम्स क्या होंगे? वेफेयर, वॉकर, हाइकर, रनर, ये सब क्या होंगे? पेडेस्ट्रियन के सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं पेडेस्ट्रियन के एंटोनिम्स की। ड्राइवर, मोटरिस्ट,
बाइकर यानी कि जिसके पास कोई ना कोई व्हीकल हो, जो पैदल ना चल रहा हो, वो क्या होगा, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब पेडेस्ट्रियन से एक एग्जांपल बना लेते हैं। सम मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया नीड्स अ पर्टिकुलर ट्रैक फॉर पेडेस्ट्रियंस, यानी कि इंडिया के बहुत सारे मेजर सिटीज़ में, कुछ मेजर सिटीज़ में क्या चाहिए, पैदल चलने वालों के लिए एक स्पेशल एक पर्टिकुलर ट्रैक चाहिए। हमारी इसकी ट्रिक क्या होगी, पैदल चलने वाले लोग पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं, यानी कि पैदल चलने वाले लोग पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है प्रकट करना या खुलासा करना किसी चीज़ का, यानी कि रिवीलिंग समथिंग सीक्रेट, किसी सीक्रेट को खोल देना, खुलासा करना उसका। डिस्क्लोज के सिनोनिम्स क्या होंगे, अनवेल, एक्सपोज, रिविलेशन, पब्लिकेशन, ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं डिस्क्लोज के एंटोनिम्स की। हाइडिंग, ब्लैंकेट, कवर्ट, प्राइवेसी, ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे और इनका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को छुपा कर रखना। अब डिस्क्लोज से हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। When we saw the disclosure report of the 2G scam, we were shocked, यानी कि जब हमने 2G स्कैम की जो रिपोर्ट थी, जब हमने उसका खुलासा हुआ देखा तो हम क्या रह गए, शॉक्ड रह गए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसने क्लोज मैटर का डिस्क्लोज किया, यानी कि बंद हुए हुए मैटर का उसने क्या कर दिया, खुलासा किया, उसको प्रकट कर दिया। क्लोज, डिस्क्लोज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टैकल। टैकल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है निपटारा करना या सामना करना, यानी कि डीलिंग विद सम प्रॉब्लम। टैकल के सिनोनिम्स क्या होंगे, अंडरटेक, टेक ऑन, अटेम्प्ट, डील विद, ट्राई, कन्फ्रंट, एक्सेप्ट, ये सब हमारे टैकल के सिनोनिम्स होंगे। और बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, वो क्या होंगे, नेग्लेक्ट, इग्नोर, अवॉइड, लेट गो, कंपनसेट, ये सब हमारे टैकल के एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं टैकल से एक सेंटेंस की। ऑल विनर्स हैव द सेम एटीट्यूड, दे ऑल टैकल द सेम प्रॉब्लम स्मार्टली। सॉरी, यहाँ पर सेम नहीं आएगा, यहाँ आएगा दे ऑल टैकल द प्रॉब्लम स्मार्टली, यानी कि जितने भी विनर्स होते हैं वो क्या, उनका क्या होता है, सेम एटीट्यूड होता है, वे प्रॉब्लम्स को स्मार्टली हैंडल करते हैं, सामना करते हैं उनका। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, न्यू टेक्नोलॉजी से उसने सिचुएशन को टैकल किया, यानी कि टेक्नोलॉजी से टैकल किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसने प्रॉब्लम का सामना किया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी और टैकल को हम लोग रिलेट करेंगे और फिर हम इसका मतलब याद रखेंगे। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों वो है इन्वेजन। इन्वेजन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है हमला या आक्रमण, यानी कि एन अटैक ऑन अदर रीजन और कंट्री। इन्वेजन के सिनोनिम्स क्या होंगे, अटैक, असल्ट, स्ट्राइक, रेड, ऑफेंसिव, एग्रेशन, ये सब हमारे इन्वेजन के सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा, हमला करना, किसी न किसी तरह आक्रमण करना। इन्वेजन के एंटोनिम्स क्या होंगे, कवर, सेव, डिफेंड, सिक्योरिटी, सेफगार्ड, यानी कि प्रोटेक्शन देना, बचाना किसी चीज़ को। अब हम इन्वेजन से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। कारगिल वॉर वाज हैपन्ड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, यानी कि कारगिल वार किसकी वजह से हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी के हमला करने की वजह से हुआ था। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसने इस ओकेज़न का फ़ायदा उठाकर इन्वेजन किया, यानी कि ओकेज़न का फ़ायदा उठाकर क्या किया, इन्वेजन किया, हमला किया। तो ओकेज़न में एशियन आता है और इन्वेजन में भी एशियन आता है, तो इस तरह से इनको रिलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं। यानी कि ओकेज़न पे क्या किया, इन्वेजन किया, ओकेज़न पे हमला किया।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।